गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 10th ए क्लास एसएसटी क्लास और एसएसटी में आपका चल रहा है 10th ए आपका चल रहा है बेटा हिस्ट्री का आपका है 3rd चैप्टर। और आज का आपका टॉपिक है पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, जैसे युद्ध समाप्त हो उसके बाद कैसे रिकंस्ट्रक्शन निर्माण हुआ, विनिर्माण हुआ। आफ्टर द वॉर, युद्ध के बाद, कौन से युद्ध के बाद? प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद। ओवर द, जैसे समाप्त हुआ। द प्रोडक्शन रिड्यूस, जो प्रोडक्शन था, उत्पादन था, वो क्या कम हो गया। एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, और क्या हुआ जब प्रोडक्शन कम हुआ, कंपनियां बंद हो गई, तो क्या हुआ फिर? इंक्रीज हुआ, क्या बढ़ा? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ी। ठीक है। राइज ऑफ मास प्रोडक्शन, यहाँ बात हम करेंगे अधिक प्रोडक्शन के बारे में और कंजप्शन के बारे में, उपभोग के बारे में। ठीक है। इन द यूएसए वॉर रिकवरी वाज क्विकर, जो संयुक्त राज्य अमेरिका था उसमें जो रिकवरी हुई वॉर के बाद, युद्ध के बाद रिकवरी बड़ी तेज़ी से हुई। कैसे हुई तेज़ी से? असेंबली लाइन मेथड इंट्रोड्यूस बाय हेनरी फोर्ड नामक एक वहाँ का व्यक्ति था, जिसने एक ऐसी प्लानिंग बनाई, आर्थिक प्लानिंग बनाई, जिससे उसका क्या, यूएसए का रिकवरी बड़ी तेज़ी से हो गई। वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी बड़ी तेज़ी से रिकवर हो गई। ठीक है, उस पर ज़्यादातर युद्ध का प्रभाव नहीं पड़ा। सून स्पीड टू द यूएसए, और ये पूरी यूएसए में फैल गई है ये जो योजना उसने बनाई थी। एंड वर ऑल्सो वाइडली कॉपी इन यूरोप, और उसकी कॉपी यूरोप में भी की गई, न उसकी नकल, उसी प्लानिंग की कॉपी जो है यूएसए में भी, उसमें यूरोप में भी की गई। इन द 1920 में, ये 1920 की बात है। युद्ध के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इस तरह की घटनाएं घटी। आगे बात करते हैं। कार प्रोडक्शन इन द यूएसए रोज फ्रॉम 2 मिलियन इन 1990, जो कार का प्रोडक्शन किया जाता था यूएसए में वो 2 मिलियन किया जाता था 1919 में, टू मोर देन, और ये बढ़कर कितना हो गया? 5 मिलियन इन 1925 में, 1925 में बढ़कर के 5 मिलियन से भी ऊपर पहुंच गया। तो ये एक प्लानिंग थी, इकोनॉमिक प्लानिंग, और किसकी थी? हेनरी फोर्ड की। इससे उसने अपनी जो लॉस हुआ था युद्ध में बड़ी जल्दी रिकवर कर लिया। मास प्रोडक्शन, ये तो कारों में हुआ था। मास प्रोडक्शन लोवर्ड कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स लाइक रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, रेडियोज, ग्रामोफोन प्लेयर ईटीसी, इनमें भी उसने अधिक प्रोडक्शन किया, जिसकी डिमांड मार्केट में थी, और मार्केट में होने के साथ साथ उसे पैसे भी आए और अर्थव्यवस्था तेज़ी से उसकी क्या हुई? विकसित हुई। जो जैसे इंजीनियर गुड्स थी, वो सामान थे, इंजीनियरों के सामान है, रेफ्रिजरेटर ठंडा करने की वस्तुएं, वॉशिंग मशीन वगैरह, रेडियोज वगैरह, ग्रामोफोन, इनका उन्होंने प्रोडक्शन अधिक बढ़ा दिया। और प्रोडक्शन बढ़ाने से क्या हुआ? उसकी जो अर्थव्यवस्था थी बड़ी तेज़ी से पटरी पर आ गई अमेरिका की। द हाउसिंग एंड कंज्यूमर बोन क्रिएटेड स्केप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, और जैसे इन चीज़ों का आविष्कार हुआ, ये चीज़ें बनने लगी, तो क्या हुआ? हाइशों में इनकी कमी जो होती थी, कंज्यूमर उपभोग ने खरीदने लगे, उपभोक्ता, और इसके जो कंपनियां चल रही थी उसमें रोज़गार लोगों को मिला, जिससे उनकी जो थी, जो बेरोजगारी थी वो ख़त्म हो गई, है ना। बड़े नंबर पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली, रोज़गार मिला। एंड इनकम इन द यूएसए, और यूएसए में इनकम बढ़ गई। एंड एज ए रिजल्ट, और उसका परिणाम क्या हुआ? इट बिकेम द लार्जेस्ट ओवरसीज लेंडर, और इसका परिणाम क्या हुआ? जो कभी अमेरिका एक कर्जदार रहता था, वो एक साहूकार बन गया, कर्ज देने वाला। साहूकार मीन्स कर्ज देने वाला, लेंडर मीन्स होता है साहूकार। एक वो कर्ज देने वाला बन गया, जो कि किसी समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले वो कर्ज लेता था और देशों से, और उसने इस तरह से रिकवरी करी अपनी अर्थव्यवस्था की कि वो कर्ज देने वाले एक साहूकार बनेगा और देशों को। तो इस तरह से परिवर्तन आया। आगे बात करते हैं। मार्केट्स क्रैश्ड इन 1929 लीड टू द फेलर ऑफ द बैंक्स।
कुछ क्षेत्रों में क्या हुआ, जैसे यूरोप वगैरह में क्या हुआ, जो मार्केट्स थी वो ख़राब हो गई, बर्बाद हो गई 1929 तक। लेट टू द फेलर बैंक फेल हो गए। क्राइसिस ऑफ अफेक्टेड अदर कंट्रीज, बहुत सारी परेशानियां दूसरे देशों में आई। ठीक है। बाय द 1932 में क्या 33 में क्या, ओवर 4000 बैंक्स क्लैश्ड। 1933 तक 4000 से भी ज़्यादा बैंक क्या हो गए, बर्बाद हो गए थे पूरी तरह से। बिटवीन 1929-32 तक अबाउट 110,000 कंपनीज क्लैप्स्ड। अब बात करें और देशों की तो 1929 से लेकर 1932 तक लगभग 1,10,000 कंपनियां पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। इस तरह से बहुत से देशों में, बहुत से क्षेत्रों में इस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और बहुत बेरोजगारी उन क्षेत्रों में, उन देशों में बढ़ गई थी। आगे बात करते हैं इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी। डिप्रेशन इज महामंदी। अब भारत में महामंदी कैसे आई? ड्यू टू द ग्रेट डिप्रेशन इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट डेक्लाइंड। भारत में मंदी आने का कारण था कि भारत का आयात निर्यात पूरी तरह से खत्म हो गए, समाप्त हो गए थे। टू हाफ एंड प्राइस, वस्तुओं के जो क्या थे, प्राइस गिर गए, बहुत सारा निर्यात नहीं किया गया और जो भारतीय किसान थे उनके सामान को जब कोई खरीदने वाला नहीं रहा तो बहुत सारी महामंदी आ गई। और महामंदी आने के साथ साथ गवर्नमेंट ने क्या किया, उनसे जो किसानों से टैक्स लिया जाता था उसमें कोई भी कमी उसने नहीं की, जिससे क्या हुआ, देश में बड़ी महामंदी आ गई और लोग बड़े परेशान हो गए। किसानों का देश था, यानी उस समय बहुत सारी समस्याएं किसानों के सामने आ गई। टू हाफ एंड प्राइजेज टू द प्राइमरी प्रोडक्शन लाइक द व्हीट एंड जूट फॉल शार्पली बिटवीन 1928 एंड 1934। और जूट और व्हीट यानी गेहूं के इतनी तेज़ी से दाम गिरे, जो लोगों की आजीविका थी कि उनकी इतनी तेज़ी से दाम गिरे कि लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए, उनके छोटे छोटे उद्योग ख़त्म हो गए थे, यानी इस तरह से उन्हें बड़ी महामंदी का सामना भारतीय किसानों को करना पड़ा। तो इस तरह से भारत पे भी महामंदी का बहुत बुरा असर पड़ा। और एक कब पड़ा? फर्स्ट वर्ल्ड वार, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इस तरह की कंडीशन है हमारे पूरे विश्व, ऑल ओवर वर्ल्ड में इस तरह की कंडीशंस क्रिएट हुई, जिनका सभी को ये भुगतना पड़ा। लेकिन अमेरिका ने, जो मैंने बताया था, हेनरी फोर्ड नाम का जो वैज्ञानिक है, उसने एक आर्थिक योजना ऐसी बनाई जिससे अमेरिका, जो कभी कर्जदार रहता था, कर्ज लेता था दूसरे देशों से, वो एक कर्जदाता बन गया था, लेंडर बन गया था, साहूकार बन गया था। इस तरह की कंडीशंस बदल गई और आज अमेरिका वही विश्व की फर्स्ट पावरफुल माना जाता है। तो यही कंडीशन है उसकी। ठीक है।